नमस्कार। भारत 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का घर। कभी सोचा है इतनी विशाल और अलग अलग संस्कृतियों वाले देश को कौन सी एक चीज एक साथ बांध कर रखती है? तो इसका जवाब छिपा है कुछ बुनियादी नियमों के एक सेट में। आज हम भारत की इसी नींव को समझने की कोशिश करेंगे, इसके संविधान और इसकी राज व्यवस्था को। अच्छा, संविधान को समझने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। किसी भी देश को या किसी भी समाज को नियमों की जरूरत आखिर होती ही क्यों है? जरा सोचकर देखिए। अगर फुटबॉल का मैच हो पर कोई रेफरी न हो तो, या फिर एक व्यस्त चौराहा हो पर कोई ट्रैफिक लाइट न हो, क्या होगा? हर तरफ बस केओस, अफरा तफरी मच जाएगी, है ना? बिल्कुल यही हाल एक देश का भी होता है। बिना नियमों के सब कुछ बिखर जाएगा। और इसी सवाल का कि नियम क्यों जरूरी हैं, सबसे मजबूत जवाब है संविधान। देखिए, ये सिर्फ एक मोटी सी किताब नहीं है, ये किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून है। वो बुनियाद है जिस पर पूरे देश की इमारत टिकी होती है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि संविधान शब्द का मतलब उसके अंदर ही छिपा है। अगर आप इसे तोड़ें तो ये बनता है सम और विधान से। सम का मतलब बराबर और विधान मतलब कानून। तो इसके नाम में ही इसका सार है, सबके लिए बराबर कानून। कितनी गहरी और शक्तिशाली सोच है ना? तो अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो संविधान उन सभी नियमों और कानूनों का एक कलेक्शन है, एक दस्तावेज है जो किसी भी देश को चलाने के लिए, उस पर शासन करने के लिए बेहद जरूरी है। ये एक तरह से देश की रूल बुक है। ठीक है, तो हमारे पास देश की रूल बुक तो आ गई, मतलब संविधान। लेकिन कोई भी रूल बुक तब तक किसी काम की नहीं है जब तक उसे लागू करने वाला कोई ना हो, है ना? और बस यहीं से राज व्यवस्था, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, उसका काम शुरू होता है। ये वो पूरा सिस्टम है, वो मशीनरी है जो संविधान की बातों को असलियत में बदलती है। तो राज व्यवस्था का मतलब है संविधान को व्यवहार में लाने का, असल जिंदगी में उतारने का पूरा सिस्टम। अगर संविधान हमें बताता है कि क्या करना है, तो राज व्यवस्था हमें बताती है कि उसे कैसे करना है। चलिए, इसे एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण से समझते हैं। संविधान और राज व्यवस्था का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 17, जो कहता है कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया जाता है। ठीक है, ये एक सिद्धांत हो गया, एक नियम बन गया। ये है संविधान। पर सिर्फ कह देने से तो काम नहीं चलेगा, इसे लागू कैसे करेंगे अगर कोई इसे ना माने तो? यही पर आती है राज व्यवस्था। हमारी संसद ने इसी सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए कानून बनाया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो देखिए, ये जो कानून बना, ये जो एक्शन लिया गया, यही राज व्यवस्था है। ये सफर है एक महान विचार से उसके असल अमल तक। लेकिन ये जो राज व्यवस्था की मशीनरी है, इसे बनाता कौन है? इसमें कई तरह के संगठन और संस्थाएं काम करती हैं। तो चलिए जरा इनके अलग अलग प्रकारों को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, शासन के संस्थाएं मोटे तौर पर 4 तरह की होती हैं। सबसे पहले आती हैं संवैधानिक संस्थाएं। इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये वो हैं जिनका जिक्र सीधे सीधे संविधान की किताब में ही किया गया है, जैसे हमारा वित्त आयोग या चुनाव आयोग। अब इनके ठीक उलट होती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। ये वो हैं जो संविधान के खिलाफ जाती हैं, उसका उल्लंघन करती हैं, जैसे कि कोई आतंकवादी संगठन। फिर एक तीसरी कैटेगरी है अतिरिक्त संवैधानिक। ये वो संस्थाएं हैं जिनका जिक्र संविधान में तो नहीं है, लेकिन वो संविधान को लागू करने में मदद करती हैं, जैसे आज का नीति आयोग। और आखिर में आती हैं सांविधिक संस्थाएं। इन्हें हमारी संसद एक अलग से कानून पास करके बनाती है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि संविधान क्या है और राज व्यवस्था उसे कैसे लागू करती है। पर अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर एक संविधान असल में करता क्या है? इसके मुख्य काम क्या है? हम कह सकते हैं कि संविधान के 4 बहुत जरूरी काम हैं, जो एक साथ मिलकर एक मजबूत समाज की नींव रखते हैं। पहला, बुनियादी नियम बनाना। दूसरा, ये तय करना कि सरकार कैसे बनेगी। तीसरा, उस सरकार की ताकत पर लगाम लगाना। और चौथा, एक इंसाफ पसंद समाज की स्थापना करना। इसका सबसे पहला और बुनियादी काम है समाज को कुछ ऐसे नियम देना जिनसे लोगों के बीच कम से कम भरोसा और तालमेल बना रहे। सोचिए, ये वो कॉमन ग्राउंड है, वो साझा नियम है जिन पर हम सब सहमत होते हैं, ताकि पूरा समाज एक साथ मिलकर चल सके। इसका दूसरा बड़ा काम है ये साफ साफ बताना कि आखिर सरकार बनेगी कैसे। मतलब समाज में आखिरी फैसले लेने की ताकत किसके पास होगी, चुनाव कैसे होंगे,
कौन सत्ता में आएगा और कैसे, ये सारी बातें संविधान ही तय करता है। अब आता है तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण काम, जो हम नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। संविधान सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये पक्का करता है कि सरकार कुछ ऐसी चीजें कभी नहीं कर सकती जो नागरिकों के अधिकारों को छीनती हों। हमारे मौलिक अधिकार जैसे जीवन का अधिकार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और फिर आता है चौथा काम। संविधान सिर्फ सरकार को रोकता ही नहीं, बल्कि उसे ताकत भी देता है। किस लिए? ताकि वो लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज बना सके। इसका एक क्लासिक उदाहरण 1982 के एशियाई खेलों का मामला है, जब अदालत ने ये सुनिश्चित किया कि मजदूरों को उनका सही मेहनताना मिले। ये संविधान का एक पॉजिटिव रोल है। तो ये थे वो 4 मुख्य काम जो संविधान को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज से कहीं ज्यादा बनाते हैं, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये नियम सभी को बिल्कुल साफ साफ पता हो, भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपने संविधानों को लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या संविधान सिर्फ कुछ पन्नों में लिखे गए नियमों की एक स्थिर किताब है, या फिर ये एक जीता जागता विचार है जो समाज और समय की ज़रूरतों के साथ साथ बदलता और विकसित होता रहता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।